गुड मॉर्निंग प्लस 2 क्लास। लैक ऑपरेंट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लैक ऑपरेंट सिस्टम है जो वो क्या है, एक इंड्यूसिबल सिस्टम है। इंड्यूसिबल का मतलब क्या है, नॉर्मली वो ऑफ मोड में प्रेजेंट है बट वी कैन ऑन इट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब कि जब लैक ऑपरेंट ऑफ मोड में चल रहा है। आज हम डिस्कस कर रहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो उस केस में लैक ऑपरेंड को हम क्या कर सकते हैं, ऑन मोड में ला सकते हैं। लैक्टोज है जो वो एज अ इंड्यूसर एक्ट करेगा। ठीक है, सो इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम देन ई कोलाई फीड्स ऑन द लैक्टोज। लैक्टोज क्या कर रहा है, एक इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा एंड कैन स्विच ऑन द ऑपरेंट सिस्टम। लैक्टोज इन द एब्सेंस of glucose is used by E. coli for growth. नॉर्मली कोई भी E. coli, हम बैक्टीरिया के केस में ऑपरेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। सो अगर बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है फीड करने के लिए तो वो उसको उसके ऊपर फीड करेगा और अपनी ग्रोथ करेगा। बट अगर मीडियम में हमने ऐसा मीडियम जिसमें E. coli को कल्चर कर रहे हैं, उस मीडियम में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ई कोलाई क्या करेगी, लैक्टोज के ऊपर भी फीड करना शुरू कर देगी। ठीक है, नाउ लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल। ई कोलाई की सेल में अब क्या आना शुरू हो जाएगा, वो ई कोलाई किसके ऊपर फीड करे, लैक्टोज के ऊपर। सो लैक्टोज क्या होगा, इनसाइड द सेल एंटर होगा और लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनसाइड द सेल वी रिक्वायर्ड एन एंजाइम परमेज। परमेज जो है वो लो लेवल में ऑलवेज प्रेजेंट है इनसाइड द सेल्स ऑफ ई कोलाई। अगर परमेज ना होगा तो लैक्टोज कभी भी सेल के इनसाइड एंटर नहीं कर सकता। सो लैक्टोज के ऊपर फीड करने के लिए, उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई कोलाई के पास क्या होना चाहिए, परमेज, जो कि लो लेवल में ऑल द टाइम प्रेजेंट रहेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपरेंट सिस्टम। अब लैक्टोज क्या एक इंड्यूसर की तरह एक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा ऑपरेंट सिस्टम को। ठीक है, इंड्यूस करने का मतलब क्या है, ये क्या कर देगा, ऑन कर देगा उसको, सिस्टम को। अब देखिए कैसे होगा। नॉर्मली क्या हो रहा था, प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा था, उसके बाद मूव कर रहा था इनहिबिटर जो जीन है वहां पे। इनहिबिटर जीन क्या प्रोड्यूस कर रही थी, रिप्रेसर एमआरएनए, जिससे हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन बन रहे थे और रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करेंगे और जो आगे की प्रोसेस थी हमारी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, वो रुक रही थी इन द एब्सेंस ऑफ अ इंड्यूसर। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर जीन पे क्या बाइंड हो गया था, रिप्रेसर प्रोटीन, और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गया तो इससे क्या हो गया था, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आगे ट्रांसक्राइब नहीं करवा पा रहा था। ठीक है, बट अब हम पढ़ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज फिर से आया, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड किया, फिर आगे इनहिबिटर रीजन पे मूव किया। इनहिबिटर जीन ने फर्दर क्या किया, एक रिप्रेसर एमआरएनए की ही फॉर्मेशन कर दी, फिर उससे बना रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, इतना काम जैसे यहाँ हुआ था सेम यहाँ पे होगा। बट इस केस में हमारे पास क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज क्या कर रहा है, एज अ इंड्यूसर एक्ट करेगा। ऑपरेंट सिस्टम जो कि ऑफ मोड में चल रहा है उसको क्या कर देगा, ये ऑन मोड में ले आएगा। ठीक है, अब लैक्टोज को इनसाइड द सेल एंटर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमें परमेज एंजाइम, जो कि पहले से ई कोलाई की सेल्स के पास प्रेजेंट है। अब ये आया हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज क्या करेगा, आते ही इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और इस रिप्रेसर प्रोटीन को क्या बना देगा, इनएक्टिव रिप्रेसर। ठीक है, दूसरी मेन बात, जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी लैक्टोज मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ऑपरेटर। तो अब वो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं कर रहा, वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, लैक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करना शुरू कर दिया है। अब जब भी लैक्टोज और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेंगे, रिप्रेसर कैसा बन जाएगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव है तो आगे ये काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फ्री है कि आगे वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करा सकता है। देखो यहाँ पे तो ऑपरेटर जीन क्या होगी थी,
बाइंड हो गया था रिप्रेसर प्रोटीन, तो ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो गई थी। बट यहाँ पे प्रोमोटर जीन फ्री है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्दर स्लाइड करेगा, मूव करेगा और लास्ट में इन स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स है ये क्या करेगी, लैक एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे एब्सेंस में कोई भी एमआरएनए नहीं बन रहा था, यहाँ पे क्या बना हमारे पास, लैक एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी, फिर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी और प्रोटीन से हमारे पास 3 टाइप के एंजाइम्स बनेंगे। 3 टाइप के एंजाइम्स क्या क्या बनेंगे, जो जेड जीन है वो बनाएगी बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज। वाई जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन, वो प्रोड्यूस करेगी परमेज एंजाइम को, और परमेज क्या करेगा, लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स को फर्दर अलाउ करेगा। ए जीन है जो, वो बनाएगी एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज को, और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेट करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज को। बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या था, ब्रेक डाउन करना, किसका, लैक्टोज का। और लैक्टोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम हाइड्रोलाइज कर रहा है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज की फॉर्म में। अब जब तक सिस्टम में लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा इन 3 एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बट अगर सिस्टम में लैक्टोज बंद हो गया है, इकोलाई लैक्टोज के ऊपर फीड करना बंद कर चुकी है, उसकी सेल में एंट्री नहीं हो रही, तो उसके बाद क्या होगा, ये सिस्टम फिर से बंद हो जाएगा। दूसरी मेन बात, ये जो परमेज है लिमिटेड अमाउंट में बनेगा। अब परमेज ही नहीं होगा सेल के पास, तो लैक्टोज की अलाउंस नहीं हो सकती, और लैक्ट ऑपरेन है जो, वो फिर से क्या हो जाएगा, ऑफ मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट के लिए ही ऑन होगा, अदरवाइज कैसा रहेगा ये सिस्टम, ऑफ मोड में ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। ओके, थैंक यू।